दोस्तों इस खास वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके नसों में कमजोरी और नसों में ब्लॉकेज किन कारणों से होती है और इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही यह भी बताऊंगा कि नसों की कमजोरी और नसों में ब्लॉकेज का इलाज घर पर कैसे कर सकते हैं, अपने डाइट को कैसे मेंटेन रखना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं नसों में कमजोरी किन वजहों से आती है। दोस्तों शरीर में नसों में कमजोरी होने के कारणों में शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। जब हम डाइट के जरिए शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन देते रहेंगे तो नसों में कभी भी कमजोरी नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो ऐसे में नसों में कमजोरी आने लगती है। इसके अलावा शारीरिक मेहनत अधिक करना भी नसों में कमजोरी का कारण बनता है। बहुत सारे लोग ऑफिस में लगातार एक ही जगह पर खड़े रहकर या फिर एक ही जगह पर बैठकर 8 से 10 घंटे काम करते हैं। उनके पास एक्सरसाइज करने के लिए समय भी नहीं बचता, जिस वजह से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, जिस वजह से धीरे धीरे नसें कमजोर हो जाती हैं और नसों में ब्लॉकेज भी आ जाती है। इसके अलावा बहुत से लोग मैदों से बनी चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं, मसालेदार ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं। यह भी एक वजह है नसें कमजोर होने का। इसके साथ ही बाहर की चीजें जो ज्यादा खाते हैं उनके नसों में ब्लॉकेज की समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों घर का ही खाना खाइए, क्योंकि बाहर की चीजें जो हम खाते हैं ना, हमें पता नहीं रहता किस तरह के ऑयल में बनाया गया है और खराब तेल खाने की वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और वही ब्लॉकेज पैदा करती है। इसलिए कुछ भी आप खाओ ना तो खाने से पहले सोचो कि क्या वो आपके शरीर को फायदा देगा या फिर नुकसान करेगा। क्योंकि जब आप बाहर का ऑयली फूड खराब खाना खाएंगे ना तो ये जब पचेगा तो एसिड बनता है और यही एसिड हमारे खून में मिलते हैं। खून में मिलने के बाद ये धमनियों में ब्लॉकेज पैदा कर देती है। धीरे धीरे खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ा देता है और नसों में ब्लॉकेज की समस्या होने लगती है। तो उस पचे हुए खाने से शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी के तौर पर मिलते हैं, जिससे नसें और हमारा शरीर हमेशा हेल्दी रहते हैं। नसें कमजोर होने की स्थिति में शरीर में क्या लक्षण दिखते हैं, आइए इसे भी जान लेते हैं। शरीर में खून की कमी हो गई है या फिर बार बार चक्कर आ रहा है तो इसका मतलब है कि नसें कमजोर हो गई हैं, क्योंकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आंखों के आगे अंधेरा छाता है। और आंखों के अंदर अंधेरा छाता हो या फिर अचानक उठने पर चक्कर आते हो तो समझिए नसें कमजोर हो रही हैं। अगर आपकी सोचने समझने की शक्ति घटने लगी है, कोई भी चीज जल्दी भूल जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी नसें कमजोर हो रही हैं। इसके अलावा अगर आपको अक्सर अपच या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहने लगती है, रात को अच्छे से नींद नहीं आती है, तो यह भी शरीर में नसों के कमजोर होने के संकेत हैं। अब मैं आपको बताता हूं नसों में कमजोरी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है। इसके आगे मैं बताऊंगा कि नसों में ब्लॉकेज को दूर करने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले जानते हैं नसों की कमजोरी को दूर करने के उपाय के बारे में। अगर आपके नसों में दर्द रहता है, साइटिका की समस्या रहती है, नर्व से रिलेटेड कोई समस्या है, तो जरूर इस रेमेडी को फॉलो कीजिएगा। इसके लिए आप 6 से 7 बादाम ले लीजिए। आपको यहाँ पर तेल से भरपूर वाले बादाम लेने हैं। बादाम दोस्तों हमारे नसों को मजबूत करता है, नसों के वाल्व को भी मजबूत करते हैं। जिनको वेरिकोज वेन्स की समस्या हो गई हो, नर्व से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो उन्हें बादाम जरूर खाना चाहिए। बादाम हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा हमें लेना है 2 अखरोट यानी कि वॉलनट। अखरोट कभी भी लेना बाजार से तो खुला हुआ अखरोट मत लेके आइएगा। इस तरह के अखरोट लेके आइएगा और घर पर ही तोड़कर इसकी गिरी निकालकर इस्तेमाल कीजिएगा। अखरोट भी दोस्तों हमारे नसों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो नसों को मजबूती देता है। इसके साथ साथ इसमें भारी मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। आपको करना क्या है, 6 से 7 बादाम को भिगो लेना है और 2 अखरोट को भिगो लेना है। आपको शाम के वक्त इसे भिगोकर छोड़ देना है और सुबह बादाम का छिलका निकाल लीजिए। बादाम के छिलके निकालकर अखरोट और बादाम को पत्थर के खरल में पीस लें, इसे कूट लें, है ना। कूटने के बाद अब क्या करना, आपको 1 गिलास उबला हुआ ठंडा दूध लेना है ना। आप क्या कीजिएगा, दूध को उबाल लीजिएगा, उबालने के बाद छोड़ दीजिएगा। जब ये गुनगुना या फिर ठंडा रह जाए तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। दूध भी आपको लेने हैं फैट फ्री वाले, है ना। आप जब उबाल कर ठंडा करेंगे तो मलाई जम जाएगी, तो मलाई को निकालकर दूध का इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। इससे आपके शरीर में फैट भी नहीं बढ़ेगा। दूध में आपको अखरोट और बादाम को मिलाना है और इसे घोंट लेना है। लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मिला लीजिएगा, घोंट लीजिएगा। और घोटने के बाद आप इसमें मिठास के लिए मिश्री मिला दीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो मिश्री का इस्तेमाल नहीं करना है, बिना मिश्री का लीजिएगा। मिश्री मिला देने के बाद आपको इसे सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले पी लेना है। अगर किसी वजह से आप सुबह ना पी सको तो शाम के वक्त 4 से 5 बजे के आसपास इस दूध को जरूर पीजिएगा। इस तरह आप इस गर्मी के मौसम में ठंडा दूध पी सकते हैं। अगर आपको ठंडा दूध नहीं पीना पसंद है तो आप इसे गुनगुना करके लीजिएगा।
लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे लेने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि सुबह जब भी आप नाश्ता करते हो, नाश्ता करने के आधे घंटे पहले से पीजिएगा। दोस्तों, इसे हफ्ते में 3 से 4 दिन लेना है, रोजाना लेने की आवश्यकता नहीं है। हफ्ते में 3 से 4 दिन लीजिए और ऐसा 2 से 3 महीने तक लीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि इससे आपकी नसें मजबूत हो जाएंगी। आपकी हड्डियों में अगर दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या है तो भी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी है, अंदरूनी कमजोरी है, आप किसी भी काम को करते हुए जल्दी थक जाते हैं, है ना, या फिर आप मेहनती वाला कोई काम करते हैं, तो इस दूध को पिएंगे ना तो आपको बहुत जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करोगे। दूसरे से पीने से आपका वीर्य बल भी बढ़ता है। इसे लेने से जिनको लिकोरी की समस्या है, सफेद पानी की समस्या है, तो उसमें भी ये फायदा करता है। इसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है। आप चाहें तो बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो क्वांटिटी थोड़ा कम कर लीजिएगा। इस औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपको धातु का नाश नहीं करना है, बेवजह धातु नहीं निकालना है। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं शायद आप अच्छे से समझ रहे होंगे। लड़के लोग क्या करते हैं, असली चीजें देखकर अपना वीर्य नाश कर लेते हैं, तो बिल्कुल आपको नहीं करना ये काम। दोस्तों, इस रेमेडी के साथ एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखिए, है ना, वॉकिंग जॉगिंग जरूर करें। आप फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे, साथ में इस रेमेडी को लेंगे तो आपको नसों से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, आपकी नसें मजबूत हो जाएंगी। इसके साथ ही जो लोग वीर्य नाश करते हैं, असली चीजों को देखकर जो आप नुकसान करते हैं अपना, उसे भी आपको बंद करना होगा, तभी आपको इसके पूरे फायदे दिखेंगे। अब जानते हैं दोस्तों, नसों के ब्लॉकेज को दूर करने के लिए आपको क्या करना है। देखिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। नसों के ब्लॉकेज को दूर करने के लिए लहसुन का प्रयोग कीजिए। जी हाँ, लहसुन बड़ी ही कमाल की औषधि है। आयुर्वेदिक किताब अष्टांग हृदयम में इसे अमृत कहा गया है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे ना तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और शरीर में अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है ना तो ब्लॉकेज की समस्या कभी भी आपके शरीर में नहीं आएगी। बहुत से लोगों की समस्या रहती है, हाथ पैर में सुन्नपन, झुनझुनी की समस्या हो जाती है, हाथ पैर कांपते हैं, है ना। ये सारी ही समस्याएं जो हैं नसों के कमजोर होने की वजह से होती है और ब्लॉकेज की वजह से होती है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, 2 कच्चा कली लहसुन रोजाना सुबह सुबह खाली पेट लेना है। और लेना भी कैसे, आपको 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ। आप लहसुन को चबाकर खा सकते हो तो चबाकर खा लीजिएगा, नहीं तो बारीक बारीक कट करके 1 चम्मच शहद के साथ भी लहसुन का सेवन कर सकते हैं। लहसुन का सेवन इस गर्मी के मौसम में भी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 2 कली ही इस्तेमाल में लाइएगा। अगर आपके पेट में गर्मी बनती हो, पित्त प्रकृति का आपका शरीर है, तो आप शहद के साथ लहसुन का प्रयोग कीजिएगा। शहद के साथ लेंगे ना तो पित्त नहीं बढ़ाएगा और पेट में गर्मी भी नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप नसों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं और नसों के ब्लॉकेज से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। धन्यवाद।